always wear a helmet. So let's gear up and start the video. So this is the new generation all new Activa 6G और Activa 2001 में लॉन्च हुई थी और 6G का लॉन्च हुआ था ऑन 15 जनवरी 2021 और 2001 में इसकी एकदम रैपिडली सेल नहीं हुई थी, पर उसके बाद से जो अभी तक इसने कंसिस्टेंटली मार्केट बनाया है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर्स इन इंडिया। तो आइए इसका एक वॉक अराउंड देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके लाइटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ एक टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा हेलोजन में और सामने आपको सेंटर में हेलोजन हेडलैम्प मिलेगा विच इज़ डे टाइम रनिंग। और ये इसका बेस वेरिएंट है विच इज़ द स्टैंडर्ड। इसमें दूसरा एक और वेरिएंट आता है जो कि है डीलक्स का भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊँगा। और दोनों में जो एक डिफरेंस है वो यही है कि आपको स्टैंडर्ड में हेलोजन मिल जाएगा और डीलक्स में आपको LED मिल जाएगी। और दोनों के प्राइस गैप में भी केवल 1500 का अंतर है। और अगर आप सोच रहे हैं कि केवल 1500 का अंतर है तो स्टैंडर्ड ही ले सकते हैं, पर अगर आपका नाइट टाइम में रनिंग ज़्यादा है, मतलब नाइट टाइम में आपको ज़्यादा चलानी पड़ेगी ये गाड़ी, तो LED काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है इन कंपैरिजन टू द हेलोजन। तो अगर नाइट टाइम रनिंग ज़्यादा है देन डीलक्स इज़ द प्रेफर्ड वन, अदरवाइज दिस इज़ स्टैंडर्ड। तो कोई भी ले सकता है इसे। और इसके ऑन रोड प्राइस भिलवाड़ा में है 88,300 रुपीज़। यहाँ पर आपको होंडा की लेबलिंग मिल जाएगी वाइट कलर में और यहाँ पर नंबर प्लेट होल्डिंग जो ये बोर्ड होता है वो है। फिर आपको यहाँ पर क्रोम वर्क के साथ थोड़ा ग्रिल टाइप पैटर्न मिल जाएगा। अगर आप एकदम गौर से देखें तो ये आपको इसके विंग्स लगेंगे सेंट्रल पार्ट के। फिर नीचे यहाँ पे मडगार्ड और जो एसेसरी केज आता है वो है। साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। तो 6G में जो 5G और उससे नीचे वाले जो मॉडल्स हैं उससे एक बड़ा अपग्रेड ये आया है कि इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा विच मेक्स राइड क्वालिटी वे बेटर देन एनी अदर काइंड ऑफ सस्पेंशन इन एक्टिवास। और इसमें आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे, आगे की तरफ 12 इंच और पीछे की तरफ 10 इंच। और ये आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे। आपको डिस्क ब्रेक्स या अलॉय व्हील्स इसमें इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि अगर वो दे देते तो इसकी प्राइस 1 लाख तो ईज़िली पहुंच जाती, क्योंकि वो थोड़े महंगे टाइप के इक्विपमेंट्स हैं। और यहाँ पर आपको क्रोम में एक्टिवा की लेबलिंग मिल जाएगी 6G यहाँ पर। और HET BS6 ये BS6 कंप्लाइंट इंजन है और यानी कि इससे जो फ्यूल एमिशन जो पॉल्यूशन करता है वो काफ़ी हद तक कम करने की BS6 इंजन्स ट्राई करते हैं। और इसका ये जो एकदम बोल्ड ब्लू कलर है वो काफ़ी बढ़िया लुक देता है। और HET की फुल फॉर्म है होंडा इको टेक्नोलॉजी, जो को रिलेट करता है विद दी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। अगर आपने इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखा है, नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ। ब्लू एलिमेंट्स ये बताते हैं कि दिस इज़ अ हाइब्रिड इंजन। हाइब्रिड इंजन अगर आपको नहीं ध्यान है तो मैं बता देता हूँ। हाइब्रिड इंजन ऐसे इंजन होते हैं जो फ्यूल की जो कंजम्पशन है उसको ऑप्टिमम बना देते हैं, मतलब कम से कम फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर्स देने वाला ऐसा इंजन है। फिर आपको एक बड़ा अपग्रेड और एक प्लस पॉइंट इसमें ये मिल जाएगा कि आपको फ्यूल लिड पीछे की तरफ मिल जाएगी विच मेक्स क्वाइट कन्वीनियंट टू गो टू पेट्रोल पम्प्स एंड जस्ट लेट देम फिल दी पेट्रोल। और 5.3 लीटर्स की इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और जो इसका टेल लैंप्स हैं वो आपको नॉर्मल हेलोजन सी मिलेंगे विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स विच दे हैव यूज्ड टू डू कॉस्ट कटिंग। और अगर आप 5G और 4G से कंपेयर करें तो इसके जो टेल लैंप्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंडेड हैं आगे की तरफ। वो मतलब काफ़ी छोटे पार्ट में आ जाते हैं, इससे काफ़ी छोटे में। फिर इधर भी इंडिकेटर्स हैं। दिस इज़ द एक्सेसरी केज।
यहाँ पर साइड स्टेप और दोनों तरफ आपको ऐसा फुट रेस्ट मिल जाएगा। तो अब एक बार इसके सेंट्रल पार्ट की बात कर लेते हैं। तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें आपको कुछ भी डिजिटल नहीं मिलता है। आपको यहाँ पर केवल एक एनालॉग स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और ओडोमीटर, यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, इंजन शो, और यहाँ पर आपको लाइट का शो हो जाएगा। इधर आपको ये इंजन किल बटन मिलेगा, मतलब आप इजीली इंजन को बंद कर सकते हैं अगर काफ़ी ट्रैफिक है और आपको दिख रहा है कि थोड़ी देर तक आपको गाड़ी आगे नहीं बढ़ाने को मिलेगी, तो आप नॉर्मली इसको ऐसे बंद कर दीजिए। और इसकी स्टार्टिंग भी काफ़ी साइलेंट है, ये देखिए स्टार्टेड। तो ऐसे इंजन किल हो गया, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसके जो हैंडल पर जो वर्क है और ये जो फिंगर्स के हिसाब से थोड़े से होल्स दिए हुए हैं, इससे ग्रिप बहुत ही बढ़िया हो जाती है और कंट्रोल एक्टिवा पे बहुत बढ़िया है। इधर आपको हाई बीम, लो बीम और पास का भी ऑप्शन मिलेगा। इससे पहले किसी भी एक्टिवा के मॉडल में आपको पास वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। तो पास यानी एक तरह से डिपर, और नीचे यहाँ पर टर्न इंडिकेटर और हॉर्न मिलेगा। इसका हॉर्न थोड़ा सा हाई पिच्ड है और जो स्ट्रेंथ पहले के एक्टिवाज में आती थी, जो स्टार्टिंग मॉडल्स थे, उससे थोड़ी कम स्ट्रेंथ लगती है इसके हॉर्न से। और इसका जो इंजन की आवाज़ है, और बिल्ड इसमें कंप्लीट मेटल का नहीं है, मेटल प्लस थोड़ा फाइबर वर्क है। इधर आपको होंडा का मिल जाएगा लोगो। नीचे यहाँ पर आपको एक हुक मिल जाएगा, इस तरफ भी आपको ये हुक मिलेगा, तो आप कुछ भी थैला वीला ऐसा कुछ लटका सकते हैं। यहाँ पर टायर इन्फो है और फ्यूज़ बॉक्स। अब यहाँ पे सारे कंट्रोल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका हैंडल लॉक करके दिखा देता हूँ। तो इसका हैंडल लॉक करने के लिए आपको हैंडल को थोड़ा सा इधर की तरफ टिल्टेड रखना पड़ेगा और अंदर की तरफ पुश करके आप इसको सिंपली लॉक कर सकते हैं। बाकी ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो इसका हैंडल लॉक का जो इसमें जो एंगल बनता है और जो स्पेस मिलती है हैंडल को रोटेट होने की हैंडल लॉक के टाइम, वो काफ़ी कम है, जो कि एक तरह से सिक्योरिटी का काम बहुत ही बढ़िया कर रहा है। फिर ये नॉर्मल ऑफ, इससे आपको सीट और फ्यूल खोलने का ऑप्शन मिल जाएगा, सीट से मतलब डिक्की, और इससे आप फिर ऑन कर सकते हैं इग्निशन मोड में। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक लॉक मिल जाएगा और इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लाइक काफ़ी प्रेशर से इसको खोलना पड़ता है। और इसका फ्यूल लिड है, बंद आप यहाँ से ही कर दीजिए, एकदम इजीली हो जाएगा। और सीट में नॉर्मली सीट वाला ऑप्शन ऐसा 5G में आ गया है। इसमें 18 लीटर्स की एकदम सफिशिएंट बूट स्पेस मिल जाएगी। जो इसमें हेलमेट आता है वो इजीली आ जाएगा, और इसको आप कैसे भी ज़ोर से पटकेंगे या ऐसा कुछ करेंगे तो ये बंद नहीं होगी। एक बार आपको इस पर बैठना पड़ेगा तो तब जाके बंद होगी। तो इसके इंजन स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 110 सीसी का पेट्रोल इंजन ही मिलेगा विद जनरेट 7.6 bhp ऑफ पावर विद 8.9 Nm ऑफ टॉर्क। और इसकी कंपनी क्लेम माइलेज 50 से 55 के बीच में है। बट अगर आप एकदम बढ़िया तरीके से चलाते हैं, मतलब रैश ड्राइविंग नहीं करते हैं, तो आपको सिटी में 45 से 50 के बीच की एवरेज आराम से मिल जाएगी। नहीं तो आपको 40 से 45 के बीच की माइलेज मिलेगी अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं, तेज़ चलाते हैं ज़्यादा। तो ज़्यादा तेज़ वैसे नहीं चलानी चाहिए। इसमें आपको रेड बॉर्डर्स के साथ मैट मिल जाएगा। इससे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पर एक्सेसरी के तौर पर यहाँ पर भी थोड़ी स्टोरेज स्पेस लगवा सकते हैं। और 5G में आपको एक ये पॉइंट मिल जाता था, सीट के नीचे एक USB चार्जर मिल जाता है, पर वो इसमें हटा दिया है ताकि इंजन को थोड़ी स्पेस मिल जाए। तो उसके लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर अलग से लगानी पड़ती है चार्जिंग के हिसाब से, तो उससे जो इंजन की स्पेस है उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। तो इसका इंजन इज़ क्वाइट बेटर देन 5G, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर इसमें नहीं मिलती है।
इसमें आपको एज़ यूजुअल 2 ORVMs मिल जाएंगे। और पीछे की तरफ ये जो ग्रैब हैंडल है, ये एक्टिवा का जो फेसलिफ्ट था एकदम पुराने वाले से, जो इस टाइप की कैटेगरी वाला जो आया था, उस एक्टिवा से आपको ये वाला ग्रैब हैंडल मिल रहा है। यहाँ पर आपको एनहेंस स्मार्ट पावर ESP की बैजिंग मिल जाएगी। ये पूरा इंजन सिस्टम है, किक से चालू करने वाला ऑप्शन है ये। और इसका स्टैंड भी आपको ग्लॉसी ब्लैक विद सिल्वर स्पाइरल मिल जाएगा। और मेन स्टैंड भी आपको ग्लॉसी ब्लैक में ही मिलेगा। और 5G से ना इसकी चैसीज थोड़ी इम्प्रूव कर दी गई है, यानी बढ़ा दी गई है। तो वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपको व्हील बेस मिलेगा, उतना बढ़िया आपको फुटबोर्ड मिल जाएगा। और इसमें नी रूम भी काफ़ी बढ़िया है, वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट्स। और एक्टिवा है ही ऐसी टू व्हीलर जिसने केवल मार्केट पे ही नहीं, एक तरह से पूरे स्कूटर्स की जो एक क्लास कह सकते हैं उस पर कब्जा कर लिया है। लाइक अगर बोलते हैं कि टू व्हीलर लेने जा रहे हैं इन पर्टिकुलर स्कूटर, तो कई बार मुंह से यही निकलता है कि हम एक्टिवा लेने जा रहे हैं। इसने जो मार्केट पे कब्जा करा है, एक तरह से सिग्नेचर टू व्हीलर बन गया है इंडिया का। तो इसकी आपको सर्विस भी काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी, जो सेल्स सर्विस है वो भी काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। और सेल तो ऑफ कोर्स इसकी वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है। और जो इसकी प्राइस है ये भी क्वाइट डिसेंट है। हाँ तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।